सभी को मेरा नमस्कार। और कुछ दिनों से दिल काफ़ी उदास था, तो मुझे लगा कि इस बारे में आपसे बात की जाए, इसीलिए ये वीडियो लेकर आज आपके सामने मैं यहाँ हाजिर हूँ। घटना कुछ दिनों पुरानी है, लेकिन कुछ एक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं ना कि आपकी बस आंखों से आंसू नहीं निकल रहे होते हैं, वरना ऐसा लगता है कि भगवान ये क्या हो गया। और जिन्होंने ऐसा किया ना, उनको बिल्कुल भी माफ़ मत करना। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके जहन में आती रहती हैं कि ये क्या हुआ। आप सभी को पता ही होगा, काफ़ी लोगों को जो देख रहे हैं वीडियो, कि हाल ही में दक्षिण भारत में केरल में वहां पर एक जो गर्भवती हथनी थी, उसने एक अनानास खाया और ऑफ कोर्स उसको वो अनानास जो है वो हम जैसे ही किसी मनुष्य ने दिया था। ओके, तो उसने वो अनानास खाया जिसमें विस्फोटक थे, और करीबन 14-15 साल की हथनी थी, ये प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। गर्भवती के प्रति तो हमें और भी संवेदनशील होना चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, भगवान की रचनाएं जिनको कहा जाएगा। तो ये विस्फोटक अनानास उसने खाया और उसके बाद वो काफी ज्यादा दर्द में, पीड़ा में रही। तो और पीड़ा में रहने के बाद फिर फाइनली ये जो हथनी थी, इसने जल समाधि ले ली। तो इस वीडियो में एक तो हम किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ एक तरफ, लेकिन क्या हम इंसान बन पा रहे हैं? ये ऐसी घटना है जिसने की सारी जो मानवता है उसको शर्मसार किया है। मानवता जो है उसको शर्मसार किया, और अब ना वो समय बीत गया, वो समय बीत गया कि हम कहेंगे भगवान उनको माफ कर दे, भगवान उनसे गलती हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं भगवान। मैं तो कहूंगी उनको जरूर सजा दे। हो सकता है कि एज अ मदर, आई हैव 2 चिल्ड्रन, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं ज्यादा दुख महसूस कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। कोई इंसान इतना क्रूर, इतना बुरा, इतना गंदा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? फिर तो उससे अच्छे हमारे जानवर ही हैं। और ये हथनी, ये भूखी थी, ये प्रेग्नेंट थी, ये जंगल से आई और वहां ये गांव में घूम रही थी, और उसके बाद फिर उसको ये अनानास दे दिया गया। और अनानास जब उसके मुंह में फटा तो उसके दोनों वहां से जबड़े जो हैं वो बुरी तरह से उसको चोटें आई, जबड़ों में उसके दांत टूट गए। लेकिन उसने किसी को घायल नहीं किया। उसकी इंसानियत देखो भाई, उसने किसी को घायल नहीं किया, वरना हमें चोट लग जाए तो हम दुनिया भर में आग लगा दें, हम दुनिया भर में आग लगा दें। वो वहां से गई, वेलियार नदी में वो गई, और वो वहां पर खड़ी रही। वहां पर वो खड़ी रही 3 दिन तक। वो अपनी सूंड और अपना जो मुंह है उसमें शायद जलन होगी, तो उसको वो पानी में डालकर वहां पर खड़ी रही, और उसके बाद घायल होने के बावजूद उसने किसी पर हमला नहीं किया। और फाइनली 27 मई को जो है ये हथनी, इसका निधन हो गया, मर गई बेचारी। ओके, तो ये मतलब इससे हिंसक कोई चीज और क्या हो सकती है? और दक्षिण भारत में जहां पर ये घटना घटित हुई है, पल्लक्कड़ उस जगह का नाम है। ये जो एरिया है, यहाँ पर जो अगर आप गूगल वगैरह करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सबसे हिंसक एरियाज में से एक है। जानवरों के प्रति जब हम क्रूरता की बातें करते हैं तो अक्सर ये बातें आती हैं कि दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं वहां पर हाथियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, उनको किस तरह से चेन करके रखा जाता है। और ये जो घटना है कि अनानास में विस्फोटक थे, ये कोई वहां पर रेयर घटना नहीं है। अक्सर वहां ऐसा होता है कि अनानास या जो मीट होता है उसमें हल्का सा विस्फोटक पैक किया जाता है ताकि जानवरों को खेतों में आने से रोका जा सके। क्या इंसान एक दूसरे की फसलें नहीं चुराते हैं? उनके लिए तो आप कोई बंदोबस्त नहीं कर रहे हैं। और अब तो ये घटना जो है इसके बारे में सब लोग जान गए हैं, और जानने के बाद अब ऐसा भी हो रहा है ये सब कि सजा दी जाएगी, सजा दी जाएगी। लेकिन हथनी के मरने के बाद फिर इस तरह से उसको एक भाव भींगी श्रद्धांजलि दी गई। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनमें अभी भी मानवता है, और उनको लगा कि नहीं, वो डिजर्व करती है कि मैं क्या कहूँ, मतलब इतना गंदा लग रहा है ये सब कुछ देख कर कि हम कहाँ पहुंच गए। हम डिजर्व करते हैं कि कोरोना जैसी महामारी फैले, हम डिजर्व करते हैं कि भूकंप आए, हम डिजर्व करते हैं, इंसान जो है वो मतलब इंसानियत तो खत्म ही हो गई। भूकंप भी आए भैया, बाढ़ भी आए, तूफान भी आए, कोरोना भी फैले, ओके, सब कुछ हुए हमारे साथ। इतने पापी और इतने निम्न श्रेणी के हम बन गए हैं। आप कैसे इंसान है, ये 2-3 चीजों से ही तो पता चलता है। आप अपने से जो
नीचे का श्रमिक वर्ग है जिसका आप शोषण करने की ताकत रखते हैं, क्या आप उसका शोषण करते हैं? अभी हाल ही में हमने देखा कोरोना में हमने कैसे अपने श्रमिकों की परेड कराई है, बिल्कुल किलोमीटरों पर, हजारों हजारों किलोमीटर वो चले हैं। अब यहाँ पर आप देखो श्रमिकों के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, छोटे बच्चों के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, एनिमल्स के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं। ये तीन चीजें आपके चरित्र पर भरपूर रोशनी डाल देती हैं कि आप कैसे इंसान हैं। और मतलब ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, ऐसा लगता है जैसे सच में आ गया भगवान कलयुग। ये घोर कलयुग ही है, इससे बदतर और क्या हो सकता है, इससे बदतर और क्या हो सकता है। अब हथनी मर गई तो कुछ लोगों की यस अंदर से आत्मा जागी, भाव भींगी, श्रद्धांजलि सब हो गई, परंतु क्या ये समय नहीं है कि हम देखें हम अपने जानवरों को कैसा ट्रीट कर रहे हैं, हम कैसा ट्रीट कर रहे हैं। चलो ये दक्षिण भारत की घटना जहां पर हाथी के साथ ऐसा हुआ, हमारे उत्तर भारत में होना तो ये चाहिए, होना तो ये चाहिए, लेकिन ये जो हमारी सारी मिल्क इंडस्ट्री है, बछड़े को समय दो कि वो अपनी माँ का दूध पी सके। गाय कितना प्यार करती है अपने बच्चे से, होता क्या है, होना ये चाहिए, होता है ये, ओ गौ माता गौ माता गौ माता, नतमस्तक हो जाएंगे आपके सामने, दंडवत प्रणाम करेंगे आपको। होता ये है सब दिखावा, सब झूठ, सब फ्रॉड, और ये वाला सेक्टर तो हमें नजर ही नहीं आता। कैसे गाय के थन पर मशीनें लगा दी जाती हैं और खींच लो उसमें से सब कुछ खींच लो, क्योंकि इंसान को जरूरत है, इंसान को सिर्फ अपनी जरूरत के बारे में सोचना है और आग लगे दुनिया को, भाड़ में जाए दुनिया। क्या आपने कभी कोई रोती हुई गाय नहीं देखी? गाय की आंख में आंसू नहीं देखे? बेचारा जानवर है, मूक है, बोल नहीं सकता, तो क्या बिल्कुल ही मतलब उसको रगड़ के रख दोगे, कुछ नहीं छोड़ोगे उसके अंदर, कुछ भी नहीं। हम मतलब मैं जनरली जो हमारी क्रुएल्टी है टुवर्ड्स एनिमल्स उस सबके बारे में बात करना चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। ये देखिए इस तस्वीर में देखो, एक छोटा सा कुत्ता, इतने बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों में। मैंने अपने एक दोस्त को ये तस्वीर दिखाई और मैंने कहा है कितना आई एम फीलिंग सो सैड टू सी दिस पिक्चर, और उसने कहा कि शुक्र करो कि इसकी आंखें हैं। क्या तुमने कोई ऐसा जानवर नहीं देखा जिसकी आंखें ही ना हो? बिल्कुल ऐसे भी जानवर होते हैं, हम इतने हिंसक हो जाते हैं उनके साथ। ये शेर है जो कि जंगल का राजा कहलाता है, ओके, जो बड़ा विशाल और खूबसूरत जीव है, सारे जंगल पर राज करता है, ओके। और लेकिन इस शेर की तस्वीर देखो, सर्कस में क्या होता है शेर के साथ, रिंग मास्टर एक चाबुक घुमाए तो बेचारा शेर जो है वो फट से कुर्सी के ऊपर खड़ा हो जाए। क्या शेर ऐसा होता है? इनकी ऐसी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार है। अब थोड़ा सा कोरोना हुआ, हम लोगों को घर पे रहना पड़ा, तो लोगों को सोफोकेशन हो गया, लोगों को सोफोकेशन हो गया। घर पर रहने में लोगों को कितनी शिकायतें हुई, उनके भले के लिए था, परंतु अपने घर में रहना जहां पर 3 BHK हैं, 4 BHK हैं, लोगों के पास कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई हैं लोगों को। हम इन जानवरों को छोटे छोटे पिंजड़ों में बंद करते हैं। कभी देखना जो मीट इंडस्ट्री है हमारी, जो जहां पर हम मुर्गी बत्तखों वगैरह को बंद करते हैं, उनको किस तरह से बंद किया जाता है, झपाझप ठोक ठोक के उनको भर दिया जाता है। आप जो इंसान है उसको कभी भी किसी भी जीव के चेहरे पर क्या ये दुख नजर नहीं आता कि ये कितना हताश है, कितना निराश है? जानवर भी तो रोते हैं, जानवर भी तो रोते हैं, वो कितने अच्छे तरीके से अपनी खुशी जाहिर करते हैं। अगर किसी के घर में कोई पालतू कुत्ता है और कोई इंसान बाहर से आए तो वो कितना खुश होकर उसके पास आता है। और इंसान क्या करता है, घर में कोई फंक्शन हो उसको छत पे बंद, कहीं बाहर चले जाए 3-4 दिन के लिए कुत्ता बेचारा बंद, फुल गर्मी में उसको गाड़ी में बंद किया। मतलब अपने अंदर झांकने का भी समय नहीं है हमारे पास कि हम क्या हो गए हैं। अभी हाल ही में काफी सारे मैंने इस तरह के भी देखे हैं जो व्हाट्सएप वगैरह पर, और इस तरह से यहाँ पर ये तस्वीर देखो आप, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। यहाँ पर ये जो इंसान है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है गजानन्ना प्लीज ब्लेस मैनकाइंड। ब्लेस मैनकाइंड फॉर व्हाट? ब्लेस मैनकाइंड फॉर व्हाट? ये प्रेग्नेंट वाइल्ड एलिफेंट डाइज इन केरला आफ्टर क्रैकर फिल्ड पाइनएप्पल एक्सप्लोड्स इन हर। ओके बिल्कुल, मतलब अब तो इंसान जो है वो डिजर्व करता है, जितनी भी बीमारियां हो रही हैं हमारे चारों तरफ, जितनी भी ये मुसीबतें आ रही है ना, हम डिजर्व करते हैं इनको, हम इनको बिल्कुल डिजर्व करते हैं, क्योंकि हमने समझ इन चीजों की हम इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहे। हमारे जानवर हम वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आप कहेंगे कि ये तो पीटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए तो बहुत सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, ये सब सिखाएंगे वो आपको आकर।
वो ये सब आकर हम इंसानों को सिखाएंगे। आपको मतलब हम इंसानों को सिखाएंगे क्या? ये बताने की जरूरत है टू बिहेव प्रॉपरली इन अ ह्यूमेन वे। अगर कोई ह्यूमन है तो वो ह्यूमेन वे में बिहेव करे। यहां पर देखो, इस तस्वीर को देखो। अगली बार जब भी कहें हम गणपति बप्पा मोर, या उससे पहले ये तस्वीर हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि हे प्रभु, हमने कैसा ट्रीट किया अपने एनिमल्स को। ये इतना बड़ा विशाल हाथी, इतना बड़ा विशाल हाथी जो जंगलों में घूमना चाहिए, ये हमारे रेलवे ट्रैक्स पर मारे जाते हैं। ये तस्वीर देखो किस तरह से इसके पैर वगैरह सब कुछ बांध दिए गए और किस तरह से इनको हमारे मंदिरों में बांध कर रखा जाता है, श्रद्धा के साथ इसको जोड़ा गया है। कैसे हमारी अंतरात्मा जो है इस तरह की चीजों को बर्दाश्त कर रही है, और करने वाले भी तो हम स्वयं ही हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपके साथ ये मैं शेयर कर रही हूं, ये जो अभी प्रेग्नेंट एलिफेंट थी जिसकी हाल ही में डेथ हुई, अब ये इसकी लास्ट कॉन्वर्सेशन है इसके बच्चे के साथ, जो इस कार्टून के माध्यम से कितनी बढ़िया दिखाई गई है, बहुत ही बढ़िया दिखाई गई। देखो, हर रिलेशनशिप जो होती है, चाहे आपकी रिलेशनशिप आपके फादर के साथ हो, मदर के साथ हो, वो मतलब एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है। लेकिन डेफिनेटली जो मदर एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप है, टुडे आई एम 42 years ऑफ एज, तो आई कैन सी दैट आप खुद रिलेट करेंगे कि आपकी क्या रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये जो बच्चा है ये कह रहा है, अम्मा आई विल नेवर बी एबल टू सी ह्यूमंस, मैं कभी भी इंसानों को देख नहीं पाऊंगा। और माँ क्या कह रही है कि तुम्हें इस बात का पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो देखने लायक है ही नहीं, वो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। और केरल को हम क्या कहते हैं? केरल इज गॉड्स कंट्री, भगवान की दुनिया है केरल, है ना, गॉड्स ओन कंट्री। इतना खूबसूरत है, इतनी लिटरेसी है। आई एम नॉट अगेंस्ट केरल, ये जो क्रूरता है ये बहुत जगह होती है, ऐसा नहीं है केरल में भी घटना हुई है तो केरल आ गया है फोकस में। लेकिन डेफिनेटली जहां लिटरेसी रेट ज्यादा हो और ये सब चीजें हो, हम उम्मीद करते हैं कि इंसान जो है थोड़े बेहतर तरीके से बिहेव करेगा। उसको क्या ये सिखाने की जरूरत है कि आप जरा जानवरों के प्रति संवेदनशील बने। अब हम सब जो हैं बस यही प्रार्थना करते हैं कि गॉड्स ओन कंट्री केरल में तो डेफिनेटली इस हथनी के साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन अब ये माँ ये बच्चा दोनों स्वर्ग में है। तो अगर कहीं भगवान का न्याय है और भगवान सब कुछ देखते हो तो डेफिनेटली वहां पर ये माँ और बच्चा जो हैं ये खुश रहे, यही मैं उम्मीद करूंगी। और आशा करती हूं कि पढ़ाई लिखाई एक अलग चीज है, उससे पहले हम सभी जो हैं हम इंसान बने, हम मानव बने। और ये भी एक मैंने देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें कहा गया है, इन द फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स एनिमल्स डू नॉट लीव ट्रैश, ह्यूमंस डू। पोल्यूशन 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 पोल्यूशन, इतनी बातें होती हैं, कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। और एक लाइन बहुत अच्छी है इसमें, प्लीज बिहेव लाइक एनिमल्स, हमसे तो अच्छे हैं, हमसे तो अच्छे हैं वो एनिमल्स। उस हथनी को विस्फोटक दिए गए, उसका पूरा जबड़ा जो है ऑलमोस्ट बाहर आ गया, दांत टूट गए, पर उसने किसी पर अटैक नहीं किया। वरना हाथी में कितनी क्षमता होती है, कितना कुछ वो बर्बाद कर सकती थी। प्लीज बिहेव लाइक एनिमल्स। यस, बिल्कुल, अब हमें यही कहा जाएगा, इफ वी कांट बिहेव लाइक ह्यूमंस वी हैव टू बिहेव लाइक एनिमल्स। अब ये जो वीडियो था, काफी कुछ कहा इसमें मैंने, और बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हम अपने जानवरों के प्रति संवेदनशील बनेंगे। पीटा वगैरह सब अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से अपना काम करें। ओके, अगर और इस तरह आप इस तरह की जो क्रूरता है अपने चारों ओर अगर देखते हैं तो डेफिनेटली उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाएं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।